नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की ताज़ा राष्ट्रीय खबरें। आज तारीख है 20 फरवरी 2026, दिन शुक्रवार। आइए शुरू करते हैं आज की 20 बड़ी और अलग राष्ट्रीय खबरें। केंद्र सरकार ने मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए नई टैक्स रियायत और हाउसिंग ब्याज छूट योजना की घोषणा की। केंद्र सरकार ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए नई टैक्स रिबेट स्कीम का ऐलान किया है। होम लोन पर ब्याज में अतिरिक्त छूट देने का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार का कहना है कि इससे रियल एस्टेट सेक्टर को भी गति मिलेगी। सैलरीड क्लास को सीधे तौर पर फायदा मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्रालय जल्द ही विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगा। देश में पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर परियोजना को मिली मंजूरी। ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा कदम। भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर बनाने की योजना को स्वीकृति दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है। कई राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। इससे कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में इसे अहम कदम माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन डेटा प्राइवेसी और सोशल मीडिया रेगुलेशन पर केंद्र से मांगा विस्तृत जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने डेटा प्राइवेसी से जुड़े मामले में सख्त रुख अपनाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही पर सवाल उठाए गए हैं। केंद्र सरकार से विस्तृत नीति रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। डिजिटल अधिकारों की सुरक्षा पर बहस तेज हो गई है। ये फैसला आने वाले समय में बड़े बदलाव ला सकता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने नए कम्युनिकेशन सैटेलाइट के सफल प्रक्षेपण की तैयारी पूरी की। इसरो ने अगले कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च की तैयारियां पूरी कर ली हैं। ये सैटेलाइट दूर दराज के इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार इससे ब्रॉडबैंड सेवाओं में सुधार होगा। लॉन्च की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। देश भर में महंगाई दर में हल्की गिरावट, खाद्य वस्तुओं के दाम स्थिर होने के संकेत। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन्फ्लेशन रेट में हल्की कमी दर्ज की गई है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता देखी जा रही है। उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिल सकती है। अर्थशास्त्रियों ने इसे सकारात्मक संकेत बताया है। आने वाले महीनों में और सुधार की उम्मीद है। राष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित करने की नई औद्योगिक नीति को मंजूरी। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की है। देश के विभिन्न राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित होंगे। विदेशी निवेश आकर्षित करने की रणनीति बनाई गई है। इससे लाखों रोजगार सृजित होने की संभावना है। मेक इन इंडिया अभियान को मजबूती मिलेगी। भारत और एक प्रमुख यूरोपीय देश के बीच रक्षा और टेक्नोलॉजी सहयोग पर समझौता। भारत ने एक यूरोपीय राष्ट्र के साथ डिफेंस और टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट साइन किया है। संयुक्त अनुसंधान और उत्पादन पर सहमति बनी है। इससे रक्षा क्षेत्र में नई तकनीक का आदान प्रदान होगा। रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी। विशेषज्ञों ने इसे कूटनीतिक सफलता बताया है। देश में पहली नेशनल साइबर सिक्योरिटी यूनिवर्सिटी की स्थापना का प्रस्ताव तैयार। सरकार ने नेशनल साइबर सिक्योरिटी यूनिवर्सिटी स्थापित करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य साइबर विशेषज्ञ तैयार करना है। छात्रों को एडवांस डिजिटल फॉरेंसिक्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। निजी और सरकारी संस्थानों के साथ सहयोग होगा। इससे साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूती मिलेगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख नए लाभार्थियों का पंजीकरण। स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत लाखों नए परिवार जुड़े हैं। गरीब और जरूरतमंदों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। अस्पतालों की सूची का विस्तार किया गया है। डिजिटल कार्ड सिस्टम को और आसान बनाया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा मजबूत हो रही है। देश भर के विश्वविद्यालयों में स्टार्टअप रिसर्च ग्रांट और इनोवेशन लैब की शुरुआत। उच्च शिक्षा संस्थानों में इनोवेशन लैब स्थापित की जा रही है। छात्रों को स्टार्टअप रिसर्च ग्रांट दिया जाएगा। उद्योग और एकेडमिक क्षेत्र के बीच सहयोग बढ़ेगा। युवा उद्यमियों को मेंटरशिप दी जाएगी। इससे रिसर्च और विकास को नई दिशा मिलेगी। राष्ट्रीय महिला खेल लीग की घोषणा। ग्रामीण प्रतिभाओं को मिलेगा बड़ा मंच। खेल मंत्रालय ने नेशनल वुमेन स्पोर्ट्स लीग की घोषणा की है। ग्रामीण और छोटे शहरों की खिलाड़ियों को अवसर मिलेगा। ट्रेनिंग और स्पॉन्सरशिप की सुविधा दी जाएगी।
खेल ढांचे को मजबूत करने की योजना है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। देश के 100 रेलवे स्टेशनों पर सोलर एनर्जी सिस्टम लगाने की योजना को मंजूरी। इंडियन रेलवेज ने 100 स्टेशनों पर सोलर पैनल लगाने की योजना बनाई है। इससे बिजली खर्च में कमी आएगी, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। ग्रीन एनर्जी मिशन के तहत ये बड़ा कदम है। आने वाले वर्षों में इसे और विस्तार दिया जाएगा। केंद्र ने छोटे व्यापारियों के लिए डिजिटल लोन गारंटी योजना का विस्तार किया है। छोटे और मध्यम व्यापारियों को डिजिटल लोन गारंटी की सुविधा मिलेगी। बैंकिंग प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। ऑनलाइन आवेदन के जरिए तुरंत स्वीकृति संभव होगी। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ब्याज में राहत दी जाएगी। एमएसएमई सेक्टर को मजबूती मिलेगी। देश भर में सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत, ट्रैफिक नियमों के सख्त पालन पर जोर। रोड सेफ्टी कैंपेन की शुरुआत की गई है। हेलमेट और सीट बेल्ट अनिवार्य जांच की जाएगी। स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम होंगे। ट्रैफिक उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। दुर्घटनाओं में कमी लाने का लक्ष्य है। नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के तहत माल ढुलाई समय में 20% कमी का लक्ष्य। सरकार ने लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के क्रियान्वयन को तेज किया है। मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं। बंदरगाह और हवाई अड्डों को आधुनिक बनाया जाएगा। व्यापार लागत घटाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल ग्राम परियोजना के तहत वाईफाई और ई गवर्नेंस सेवाओं का विस्तार। डिजिटल विलेज प्रोजेक्ट को नए जिलों तक बढ़ाया गया है। गांवों में पब्लिक वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। ई गवर्नेंस सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। ग्रामीण युवाओं को डिजिटल ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। भारत में विदेशी पर्यटकों के लिए ई वीजा प्रक्रिया को और सरल बनाने का फैसला। सरकार ने ई वीजा सिस्टम को और आसान बनाने की घोषणा की है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई मार्केटिंग रणनीति बनाई गई है। एयरपोर्ट पर सुविधाएं बेहतर की जाएंगी। होटल उद्योग को भी राहत पैकेज दिया जा सकता है। विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय कृषि निर्यात नीति के तहत किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की नई पहल। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी के तहत नए एक्सपोर्ट हब बनाए जाएंगे। किसानों को गुणवत्ता मानकों की ट्रेनिंग दी जाएगी। लॉजिस्टिक्स सपोर्ट बढ़ाया जाएगा। सरकार ने निर्यात बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। इससे किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है। रक्षा उत्पादन गलियारों में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए नई निवेश नीति लागू। डिफेंस कॉरिडोर में निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। उत्पादन इकाइयों के लिए टैक्स में रियायत मिल सकती है। रोजगार सृजन की संभावना बढ़ेगी। तकनीकी सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश भर में आगामी बोर्ड परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था कड़ी। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी बढ़ाई गई है। नकल रोकने के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाई गई है। डिजिटल एडमिट कार्ड अनिवार्य किया गया है। अभिभावकों और छात्रों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है। प्रशासन ने निष्पक्ष परीक्षा कराने का भरोसा दिलाया है। ये थी 20 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार की 20 अलग और प्रमुख राष्ट्रीय खबरें। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।